एनसीईआरटी चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एग्जाम्पल 13। इस क्वेश्चन में आपको 3 इक्वेशंस दी हुई हैं, उनके रूट्स फाइंड करने हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। परंतु सबसे पहले चेक करना है कि सॉल्यूशंस एग्जिस्ट हैं या नहीं। तो उसके लिए सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 के लिए जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, x = -b + √b² - 4ac/2a। यहाँ पर b² - 4ac को d बोलते हैं, जो कि डिस्क्रिमिनेंट कहलाता है। इसकी वैल्यू पर ही डिपेंड करता है कि इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है या नहीं। तो फर्स्ट सिचुएशन है d = 0। इफ d = 0 मतलब b² - 4ac की वैल्यू 0 आनी चाहिए। यदि 0 आ गई तो रूट्स इक्वल होंगे, इक्वल भी होंगे और रियल भी होंगे। ठीक है। सेकेंड सिचुएशन होगी इफ d इज ग्रेटर देन 0, मतलब b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी। इसमें आगे 2 सिचुएशन क्रिएट होंगी। पहला, या तो ये d आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, दूसरा नॉन परफेक्ट, मतलब इसमें जो वैल्यू आएगी रियल तो है, परंतु नॉन इक्वल रूट्स भी रहेंगे साथ में, नॉन इक्वल रियल रूट्स रहेंगे। पर नॉन परफेक्ट स्क्वायर में आपके रूट रियल तो होंगे पर इरेशनल होंगे, मतलब इसमें रेशनल नंबर आएंगे, इसमें इरेशनल नंबर आएंगे। नेक्स्ट सिचुएशन है इफ d इज लेस देन 0, मतलब b² - 4ac की वैल्यू नेगेटिव आ गई। नेगेटिव है मतलब लेस देन 0 है, मतलब हमें इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे, इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे, जो अभी हम 10th क्लास में फाइंड आउट नहीं करेंगे। हाँ, ICSE में फिर भी थोड़ा बहुत बताया है, पर CBSE में ऐसा नहीं है। तो अब हम क्रमशः एक एक करके इक्वेशंस लेंगे। 3x² - 5x + 2 = 0 फर्स्ट है, जहाँ पर a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है -5 और c की वैल्यू है 2। निकाल लीजिए d। b² - 4ac से क्या आएगा, 3² - 4 × 3 × b की वैल्यू क्या पुटअप करनी है, -5² -4 × 3 × 2, ये कितना आ जाएगा 25, -4 3 = 12 2 = 24, मतलब इसकी वैल्यू 1 आ गई। ठीक है। अब ये कैसा है आपका, पॉजिटिव है, मतलब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब हियर रूट्स आर पॉसिबल, रूट्स एग्जिस्ट। देयरफॉर रूट्स आर x = b की प्लेस में b की वैल्यू ± √d की प्लेस में d की वैल्यू रख दीजिए अपॉन 2 × 3। तो वैल्यू आ गई 5 ± 1/6। बस अब एक बार आप पॉजिटिव ले लीजिए, तो x की वैल्यू हो जाएगी 5 + 1/6, मतलब 6/6, कट पिट के 1 आ गया। दूसरी वैल्यू आ जाएगी x = 5 - 1/6, मतलब 4/6, मतलब 2 2 = 2 3 = मतलब 2/3। ठीक है, ये आ गए रूट्स इसके। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है x² + 4x + 5 = 0। यहाँ पर a है 1, b है 4, c है 5। तो d की वैल्यू क्या आएगी, b² मतलब 4² -4 × a × c। 4 4 = 16 होता है, 4 5 = 20 होता है, मतलब वैल्यू -4, मतलब ये लेस देन 0, मतलब नेगेटिव। नेगेटिव मतलब नॉन रियल रूट्स, नॉन रियल रूट्स मतलब ये इमेजिनरी है, वी कांट फाइंड, मतलब सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, सो वी कांट फाइंड।
हम इसको नहीं निकाल सकते। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाइए। 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू आ गई 2, बी की वैल्यू देखिए क्या है -2√2, सी की वैल्यू है 1, तो डी क्या होगा b² मतलब -2√2 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी की वैल्यू 1। अब इसका स्क्वायर क्या होगा 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 माइनस 4 2 ज़ा 8। देखिए 8 का कैलकुलेशन क्या आया 0। इसका मतलब रूट्स तो होंगे बट इक्वल रूट्स एग्जिस्ट, मतलब x की वैल्यू आ जाएगी -b प्लस माइनस अंडर 0/2a, क्योंकि d की वैल्यू क्या हो गई 0 माइनस b की वैल्यू 2 -2√2 प्लस -0, मतलब यहाँ तो स्टोरी फिनिश अपॉन 2 इंटू 2। तो आंसर क्या आ जाएगा 2√2/2 इंटू 2, 2 से 2 कट, तो आंसर आ गया √2/√2 इंटू √2 से √2 भी हम कट कर देंगे, तो आंसर बिकम्स x इज इक्वल टू 1/√2। सेम आंसर, मतलब आंसर आ जाएगा 1/√2 एंड 1/√2।